केमिस्ट्री के आज के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का वेलकम है। आप हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी एग्जाम की स्टडी कर सकते हैं। देखो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा टॉपिक आज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, 11th 12th के लिए बीएससी के सभी एग्जाम के लिए सबसे पहले आप पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। वैसे ये 11th क्लास का टॉपिक है, 11th से ही स्टार्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना। वैसे तो 10th में भी होता है लेकिन 10th में इसका ज्यादा यूज नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब देखो मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। यदि आपने अपने नोट्स तैयार करने हैं साथ साथ तो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा देता हूँ मैं सभी लिखे हुए नोट्स। ठीक है, आप यहाँ से उतार सकते हो, उसने अपनी कॉपी पर नोट्स कर सकते हो। ठीक है, देखो अब क्या है, किसी परमाणु के कोष, मैंने बताया था यदि आपने कोष उपकोष और ऑर्बिटलों के बारे में नहीं पढ़ा तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है पहले उन्हें जाकर देखो आप, तब आपकी समझ में कोष उपकोष सभी आ जाएगा। ठीक है, देखो मैं बता दूं एक बार और आपसे। जो कोष है आपके पास, कोष होता है आपके पास के एल एम एन, ये आपके पास क्या है, कोष है सभी के सभी। ठीक है, और जो आपके पास उपकोष है, कोष है एस पी डी और एफ, ये सभी के सभी क्या है, कोष हैं। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स जैसे आपके पास एस ऑर्बिटल्स एक और, ठीक है, पी ऑर्बिटल्स, पी में कितने हैं, तीन है ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये क्या है, ऑर्बिटल्स हैं। ये सभी मैंने आपसे अपनी पहली वीडियो में करा दिए हैं। यदि आपने अभी तक वे वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उन वीडियो को देख लीजिए, तभी आपकी ये वीडियो समझ में आएगी। ठीक है, तो मैंने बताया आपसे कोष क्या है, आपके पास केएलएमएन है। जो आपके पास उपकोष है, उपकोष आपके पास एसपीडीएफ है। वो जो आपके पास ऑर्बिट है, ऑर्बिटल्स ये जो डब्बे से दिखाए गए हैं इन्हें बोलते हो आप ऑर्बिटल्स। ठीक है, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को हिंदी में भी लिख सकते हैं और इलेक्ट्रॉन को दर्शा ऐसे भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को वितरित करते हैं, वितरित करने का अर्थ है भरते हैं। वितरित करना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। क्लियर है बात। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए निम्नलिखित नियमों की सहायता ली जाती है। अब वे देखते हैं हम कौन कौन से वे नियम हैं जिनकी सहायता लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा नियम है ये है हमारे पास बोर-बरी का नियम। ठीक है, बोर-बरी ने, जो साइंटिस्ट है, उसने ये नियम दिया था, इसलिए हम इसको कहते हैं बोर-बरी का नियम। ठीक है, तो इस नियम की सहायता से इलेक्ट्रॉनों को कोषों में वितरित किया जाता है। कोषों में मतलब केएलएमएन में भरते हैं। ठीक है, इसके अनुसार बोर-बरी ने जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया था, तो इसने जो इलेक्ट्रॉन फिल किए थे, भरे थे, वे किस में भरे थे, कोषों में भरे थे। वितरित किया जाता है। इसके अनुसार किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है आपके पास कितनी होती है, 2n²। 2n² होती है, 2n की घात 2 के अनुसार होती है। ठीक है, पूछ सकते हैं कि ठीक है अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कोषों में कितनी होती है, कितनी होती है, 2n² के अनुसार होती है। जहां n क्या है, कोषों की संख्या है। कोषों की संख्या कहने का अर्थ है आपके पास क्या है, पहला कोर्स है या दूसरा कोर्स है या तीसरा कोर्स है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं आपको कि कैसे। ठीक है, अभी देखो, जैसे आपके पास फॉर एग्जाम्पल ये है, जैसे कोस, कोस मतलब के पहला, एल क्या है आपके पास दूसरा है, एम क्या है आपके पास तीसरा है और एन क्या है आपके पास चौथा कोस है। क्लियर है बात। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कोषों में कितनी हो सकती है, कौन से फॉर्मूले से निकालते हैं, मैं 2n²। यदि पहला कोष है एन बराबर कितना रखेंगे, एन के स्थान पर 1। यदि आपके पास दूसरा है तो एन के स्थान पर वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 2। यदि आपके पास तीसरा है तो एन के स्थान पर वैल्यू पुट करेंगे 3। ठीक है, और यदि आपके पास एन है, चौथा कोष है, तो आप एन के स्थान पर वैल्यू पुट करोगे कितनी, 4। ठीक है, तो देखो यही दिखाया गया है इस फॉर्मूले में, 2n² में 2। ठीक है, 2 × 1 की पावर कितनी, 2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 आएगा। ठीक है, फॉर्मूले में यहाँ 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, यहाँ 3 तिया 9, 9 दूनी 18, तो यहाँ 18 आ गया। 4 चौक 16, 4 का वर्ग मतलब 4 का वर्ग कहने का अर्थ है, 4 का जो वर्ग है इसका कहने का अर्थ है 4 × 4।
ठीक है, मतलब 4 चौक 16, 16 की फिर दो में भी करनी है तो कितना हो जाएगा 32, तो यहां से आ गया है ये 32। क्लियर है। जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है आप इस टाइप से कर सकते हो, देखो मैं बताता हूं आपसे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे आपने करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने किसका कोई भी ले लो आप, जैसे आपने कार्बन का करना है। एटॉमिक नंबर कितना है, परमाणु क्रमांक 6, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा 2 4। क्लियर है। जैसे आपके पास फास्फोरस है 15, ठीक है, फास्फोरस कितना है 15, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे आप कितना आएगा 2, ठीक है, 8, कितना 5। यदि आपके पास और कुछ ले लो आप, जैसे आपके पास क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 17 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे आपके पास 2, 8, 7। यदि आपके पास कैल्शियम है फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास कैल्शियम है, एटॉमिक नंबर कितना है 20 है, 20 है, इसका करोगे आप 2, 8, 8, कितना 2। इस टाइप से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोरबरी के नियम के अनुसार आसानी से कर सकते हो। क्लियर है बात। देखो, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे, आप बहु का नियम पढ़ेंगे, N+L नियम पढ़ेंगे, वो इसका सेकंड पार्ट होगा। क्लियर है। आज की जो हम लेक्चर है अपना यहीं तक ही रखते हैं। ठीक है, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज ये थोड़ा हेल्थ इशू होने की वजह से ये वीडियो काफी दिन में यूट्यूब पर अपलोड की है। क्लियर है बात। अभी आपने वीडियो ये मिल जाएगी। थैंक यू फॉर एवरीवन।